अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। सो गाइस आज की वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है। सो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखें जरूर। और हमारे भाई एक साथ मौजा होने वाला है। पूरी या दुनिया ने देखा अल्लाह की कुदरत की शान और प्यारे नबी की मोहब्बत। तो भाई देखते हैं कि क्या है इस मौजे की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जो बहुत कि अमेजिंग पूरी होने वाली है। दुनिया ने देखा है हाँ यार, कि मतलब क्या कि है देखना भाई, हमारा बनता है कि यार हम कैसे छूट गए इस सही चीज में बात ना। है। सो इसको देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो करे प्ले। या मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं वो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई है आज़ाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़ के हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार जो बंदे हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता है। ये प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह, वो तेरी रहमत के है, वो तेरी रहमत के हवाले है, और जो नेक बंदे हैं, जो सालेह बंदे हैं, वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी कि ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वो कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। तभी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वो क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है।
जो हमारे रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और उससे कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना। उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे उम्मत का गम रुला रहा है। तो ये बात सुनने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर ये बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मरतबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और यकीनन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर वाले दिन आप सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपके उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब तो राजी होना। तो उसके बाद प्यारे आका फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है। जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरतें करते हैं आका से और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह की खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मुकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में ये गुस्ताखी करते हैं। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। ये है अल्लाह के महबूब की शान। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज ये थी वीडियो। और ये चीज़ तो हमें भी पता है, हमने बहुत से वाक्यों में सुनी है कि भाई खुदा अपने रसूल से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके फेवरेट हैं प्रॉफेट मोहम्मद। और एक वीडियो हमने और भी देखी थी कि जब एट द एंड आएगी, क़यामत वाला दिन आएगा, तो सारे अपनी जान को बचाने के लिए लगी होंगी। मतलब कि हर एक बंदा अपनी माएँ अपने बच्चों को नहीं पहचान रही होगी, कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा, हर एक यही सोच रहा होगा कि हम सेफ हो जाए, हम सेफ हो जाए। लेकिन उस टाइम भी भाई प्रॉफेट मोहम्मद यही कह रहे होंगे, यही खुदा से दुआ कर रहे होंगे कि मेरी उम्मत को बचा लो, मेरी उम्मत को बचा लो। क्योंकि ये चीज़ हमने देखी भी है और बहुत से वीडियोस भी देखी हैं इस चीज़ के बारे में कि वो अपनी उम्मत को कितना चाहते हैं, कि भाई कितना प्यार करते हैं। और आज की उम्मत है कि जो मतलब हट के, मतलब जो उनके तरीके थे, जो उनके तौर तरीके थे, जैसे वो कहते थे कि जिस रास्ते पे चलना, क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ें नहीं फॉलो कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है, उनको बुरा लग रहा है इस चीज़ से। और अगर उनको बुरा लग रहा है, वो मतलब मायूस हो रहे हैं, तो भाई ऊपर वाला नहीं देख सकता, क्योंकि खुदा के फेवरेट हैं वो, है ना, चहीते हैं। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि दंड वो हमें ही मिलेगा एट दी एंड। तो बस यही है।
اور باقی ہوپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک اچھا ویکتی بن کے رہیں, اپنے جو بھی ہے اعمال ان کو صحیح رکھیں. سو باقی تو فی الحال ویڈیو میں نا گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. میں نیکسٹ ویڈیو میں